अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएस गियर कंट्रोलर के बारे में। जो कंट्रोल यूनिट होता है उसमें एक होता है आरपीएम सेंसर आपके गियर में, जो कि आरपीएम सेंसर के वायरिंग डायग्राम के बारे में, जो उसका ग्रिप रहता है हमारे कंप्यूटर का जीएस का, इसके ऊपर कहाँ पे आते हैं वो दो तार ही होते हैं और कौन से नंबर पे आते हैं, उसका नंबर क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जैसे कि आप कंप्यूटर चेक करते हैं, आपको लगता है आरपीएम सेंसर का एरर आ रहा है, लेकिन आप नहीं उसको समझ पा रहे हैं कहाँ से कनेक्शन आया हुआ है, आपको चेक करना पड़ता है। तो आप ये नंबर आपको चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है इसकी जानकारी मिल जाएगी। आप देखेंगे कि आरपीएम सेंसर का जो लोकेशन होता है ऑयल टेम्परेचर सेंसर के ऊपर रहता है। ये क्या होता है, जहाँ पे आपका क्लच सिलेंडर लगा रहता है उसके साथ ही होता है। नीचे साइड में जो होता है ऑयल टेम्परेचर सेंसर, और ऊपर साइड में जो रहता है वो होता है आपका आरपीएम सेंसर गियर का। तो इसको हम चेक करने के लिए हम इस बायो डायग्राम को जो है रीड करेंगे, देखेंगे आपको किस तरह से। आपको जहाँ पे A16 लिखा हुआ है ये हमारा ग्रिप, ये हमारा ग्रिप है कंप्यूटर के ऊपर जो लगता है, मतलब जीएस के कंप्यूटर जो रहता है उसके ऊपर लगता है। और नीचे जो लिखा है ये कंपोनेंट है, जो कि कंपोनेंट फिट होते हैं हमारे। इसमें जो V3 रहेगा वो हमारा आरपीएम का होता है, V3 हमारा आरपीएम का है। तो इसमें दो तार होते हैं सिर्फ, जो कि दोनों तार सीधा कंप्यूटर पे जाते हैं। आरपीएम सेंसर का जो नाम होता है वो V3 नाम होता है सेंसर का, जो गियर में लगता है। ये गियर का आउटपुट आरपीएम सेंसर है, जिससे कि हमारा गियर कंट्रोल होता है। और ये जो वायरिंग है ये मैनुअल गियर यानी क्लच है जिसमें, और उसकी है, जबकि विदाउट क्लच में नहीं काम करेगा, उसका अलग रहेगा। इसके जो दो तार निकलते हैं हमारे सेंसर पे, कंप्यूटर के जो ग्रिप हैं, ग्रिप नंबर जो है 38 और 31 पे जाते हैं। आप वहाँ पे आप चेक कर पाएंगे 38 और 31। आपको कंप्यूटर से चेक करना कि आपका करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका करंट अगर नहीं आ रहा है और आप सीधा जो है चेंज कर देंगे आरपीएम सेंसर, तो कोई फ़ायदा नहीं, हो सकता आपके कंप्यूटर में ही फॉल्ट हो। तो इसका जो ओम्स में अगर चेक करेंगे वो 900 से लेके 1200 ओम्स तक जो है इसका रेजिस्टेंस रहता है सेंसर का। अब कंप्यूटर 38 और 31 दोनों विषयों पे आप करंट इसका चेक कर सकते हैं, अगर दोनों में कनेक्टिविटी आ रही है नहीं आ रही है। अगर 900 से 1200 के बीच में है तो आपका जो है सेंसर सही है, फिर कंप्यूटर से आपका सिग्नल नहीं आ रहा है। फिर आप चेक कर सकते हैं कंप्यूटर से सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि नहीं आ रहा तो आपका कंप्यूटर में ही फॉल्ट रहेगा, क्योंकि जो इसका कंट्रोल होता है वो कंप्यूटर के अंदर ही रहता है। इसके और भी सेंसरों के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह जो है अगले वीडियो में, जितने भी इसके अंदर सेंसर हैं और जो भी इसके जीएस के एरर कोड आते रहते हैं हमारे तबलून में, इंशाअल्लाह जो है उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको जो भी मेरे भाई हैं उनको सबको पता चल जाएगा कि कौन सा जीएस कोड अगर आ रहा है तो उसका क्या मतलब रहेगा। इसका जो कंप्यूटर का नंबर होता है A16, ग्रिप का नंबर जो होता है वो A16 होता है जी।